जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज से 5000 साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी महान सभ्यता जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हड़प्पा। साल 1921। इस साल से पहले माना जाता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता जो अपने समय में प्राचीन मिस्र जितनी ही एडवांस थी, वो अचानक इतिहास से गायब हो जाए और हजारों साल तक किसी को कानो कान खबर तक न हो। यही कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस खोई हुई दुनिया की खोज का। ये कहानी असल में शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों की खोज की और ठीक अगले ही साल आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदाड़ो मिल गया। इन दो खोजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत का शहरी इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा हजारों साल पुराना था। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी। इसका पैमाना बहुत बहुत विशाल था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। मतलब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी ये सभ्यता उनसे बड़ी थी। ये अपने समय की एक असली सुपर पावर थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की असली महानता सिर्फ उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके शहरों में थी। ऐसे शहर जो आज भी इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने माने जाते हैं। देखिए, उस जमाने के ज्यादातर शहर बिना किसी प्लानिंग के बेतरतीब ढंग से बस जाते थे, लेकिन हड़प्पा के शहर, अरे वो तो कमाल के थे। एकदम सुनियोजित। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिससे एक परफेक्ट ग्रिड बनता था, ठीक किसी मॉडर्न शहर की तरह। हर शहर का एक साफ बंटवारा था। एक तरफ था ऊंचा दुर्ग या सिटाडेल, जो शायद सत्ता का केंद्र था, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थीं, और उसके नीचे फैला हुआ था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, बाजार लगते थे और जिंदगी की हलचल होती थी। पर शायद उनकी सबसे अविश्वसनीय उपलब्धि जमीन के नीचे छिपी थी। दुनिया की पहली एडवांस्ड सैनिटेशन प्रणालियों में से एक। सोचिए, हर घर में बाथरूम जो एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था, और इन नालियों की सफाई के लिए मैनहोल्स तक बने थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो दुनिया में हजारों साल बाद तक कहीं और देखने को नहीं मिली। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये पक्की ईंटों से बना एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल था, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि शायद उनके समाज का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामुदायिक केंद्र भी रहा होगा। तो चलिए अब इन शहरों की दीवारों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी। उनकी इकोनॉमी कई मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। उनका व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, और इतने बड़े व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए उन्होंने वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली विकसित की थी, जो उनके संगठित समाज का एक और सबूत है। हमने उनके शहरों और अर्थव्यवस्था के बारे में तो जान लिया, लेकिन कुछ ऐसे गहरे रहस्य भी हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इतने व्यवस्थित और शांत समाज को देखकर ये सवाल जरूर उठता है कि उनकी मान्यताएं क्या थीं, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। हमें उनकी मान्यताओं की कुछ झलकें मिलती हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्तियां और मोहरों पर मिली एक योगी जैसी आकृति जिसे आद्य शिव माना जाता है। वे प्रकृति की भी पूजा करते थे, लेकिन जो बात सबको हैरान करती है वो ये है कि इतने बड़े और संगठित समाज में आज तक एक भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। तो फिर हम उनके बारे में और ज्यादा क्यों नहीं जानते? इसका जवाब उनकी लिखावट में छिपा है। उन्होंने एक लिपि तो बनाई, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि आज तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये रहस्यमयी लिखावट हमें हर जगह मिलती है, मोहरों पर, बर्तनों पर, लेकिन जब तक हम इसे समझ नहीं लेते, हड़प्पा की असली कहानी हमेशा के लिए एक राज ही बनी रहेगी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। पर ऐसा हुआ क्यों, और वे हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गए? इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, सिर्फ थ्योरीज हैं।
हो सकता है मौसम बदल गया हो, या फिर जिस नदी के किनारे वे रहते थे वो सूख गई हो, या शायद उनके ट्रेड रूट्स खत्म हो गए। पर एक बात लगभग तय है, उनका अंत किसी हमले से नहीं हुआ। वे बस धीरे धीरे इतिहास में कहीं खो गए। भले ही हड़प्पा सभ्यता गायब हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने इस उपमहाद्वीप को उसकी पहली शहरी योजना दी, पहली एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम दी और दुनिया को पहला कपास उद्योग दिया। उनकी इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर बाद की भारतीय सभ्यताओं का निर्माण हुआ। उनके विचार, उनके इनोवेशंस आज भी हमारे शहरों की नींव में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो अंत में सवाल यही है, एक ऐसी सभ्यता जो 5000 साल पहले शांति, योजना और व्यापार के दम पर फल फूल रही थी, क्या उसकी वो खोई हुई दुनिया हमारी आज की दुनिया को कुछ